रूप से इस पूरे केस में भी 5,000 रुपये का उसका चेक आता है जो तहसील में पड़ा हुआ है, और जब वो तहसील में लेने के लिए जाता है उसे तहसील से मिल जाता है। तो इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चेक बंटने का या तो तहसील का स्थान है या जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पर तहसील के कर्मचारी आके वेरिफिकेशन करके चेक देते हैं। इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। चेक आने के बाद तहसील से प्रशासन की अपनी व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के निमित्त वो उसका आधार कार्ड देख के व्यक्ति की पहचान करके उस व्यक्ति के हाथ में चेक देते हैं, चाहे वो चेक तहसील से बटे या जनप्रतिनिधि के माध्यम से बटे। वहाँ पर भी तहसील के कर्मचारी ही बैठ के और उस जो चेक जिसको आया है लाभार्थी है उसका वेरिफिकेशन करके उसके हाथ में उसका सिग्नेचर करा के देते हैं। इस पूरी व्यवस्था में किसी के इन्वॉल्वमेंट की कोई संभावना किसी भी तरीके की नहीं होती है। और दूसरी चीज़, अगर वो व्यक्ति कहीं से कहीं तक इस तरीके का था तो उसे स्वाभाविक रूप से तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए था कि मेरा चेक आया हुआ है, मुझे दे दे। तहसीलदार कहता है कि उस आदमी के पास जाओ तो एक दलाली की बात आती, या अपने जनप्रतिनिधि के पास संपर्क करना चाहिए था कि मेरा एक चेक आया, मुझे नहीं मिल रहा, कोई आदमी कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो। तो अगर वहाँ आता तो वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि में हज़ारों चेक बट रहे हैं, उसको चेक यहाँ तहसील से मंगा के तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से उसे तहसील को दे दिया जाता। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति की मंशा चेक लेने की नहीं थी। वो व्यक्ति आज जो हमने देखा है, जो लाभार्थी है, एक सूटेड बूटेड व्यक्ति है, कई हज़ारों रुपए का मोबाइल हाथ में लिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विपक्षी नेता के साथ बैठा हुआ, और वो इस बात को, जिसे इतनी समझ नहीं थी कि मैं चेक के लिए तहसीलदार के पास चला जाऊं या जनप्रतिनिधि के पास चला जाऊं, वो किसी से बातें करके आपस में रिकॉर्ड कर रहा। उसे रिकॉर्ड करना आता है, हज़ारों रुपए का मोबाइल है, लेकिन चेक कहाँ से मिलना है ये उसे पता नहीं, और ना वो एक बार भी संपर्क करने की कोशिश करता है। अगर वो कहीं भी संपर्क करने की कोशिश करता और उसके बाद उसे चेक ना मिलता जो चेक उसे मिलना था, तो स्वाभाविक रूप से आरोपों में दम था। लेकिन अगर पर किए बिना वो इस तरीके की रिकॉर्डिंग करके एक विपक्षी नेता के साथ जाके उसकी गोदी में बैठता, तो मेरा स्पष्ट मानना है पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक मोहरा बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। क्योंकि पहले वो आरोप लगाते हैं कि जावेद जनप्रतिनिधि के यहाँ से चेक लेकर गया और उसने रिश्वत मांगी। ये आरोप लगा ऑनलाइन कि उन्होंने आरोप लगाया कि वो जावेद जनप्रतिनिधि से चेक लेके जाता है और वो फिर उसकी रिश्वत मांगता है, हिस्सा मांगता है। जबकि बाद में स्पष्ट भी हो जाता है कि ना तो वो कभी चेक जावेद के पास गया है, ना वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि से बात करने के लिए आया है, ना तहसील में कभी गया है। तो स्वाभाविक रूप से एक षड्यंत्र के तहत एक जिसे कहते हैं झूठी घटना बनाकर इस प्रकार का प्रयास किया गया। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी पारदर्शिता से काम किए गए हैं कि बिना वेरिफिकेशन के आज तक कोई चेक नहीं बटा है, और ये भी नहीं, और आखिरकार यही क्यों था, हजारों चेक बट गए, आज तक तो वैसे कोई आरोप आया नहीं किसी के। देखिए, अगर वो पीड़ित है तो उसे शिकायत देनी चाहिए, शिकायत देगी, जांच होगी, और जांच में चीज निकल के आएगी, उसकी जिस प्रकार बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, उसका संपर्क कब से उन लोगों से चल रहा, ये भी जांच का विषय। जो लोग इस तरीके से इसे एक जिसे कहते हैं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उनसे नेक्सस क्या है, ये भी एक जांच का विषय है। चाहे जिन लोगों ने इस तरीके से इसे फ्लोट किया वो, प्लस वो लोग जो इस तरीके, वही तो इसके षड्यंत्र के पीछे नहीं है। मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है।